हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल केमिस्ट्री बाय पवन वर्मा। आज का हमारा टॉपिक है एलिमिनेशन रिएक्शन। इसके पहले हम लोग सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन और एडिशन रिएक्शन को कवर कर चुके हैं। जो लोग वीडियो नहीं देखे हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहां से देख सकते हैं। तो आइए आज हम लोग स्टार्ट करते हैं एलिमिनेशन रिएक्शन। तो आप लोग वीडियो में अंत तक बने रहिए, आपके डाउट जरूर क्लियर होंगे। तो आइए टाइम ना वेस्ट करते हुए हम लोग टॉपिक को शुरू करते हैं। तो देखिए, दीज रिएक्शन इन्वॉल्व इन द रिमूवल ऑफ पेयर ऑफ एटम आर ग्रुप फ्रॉम ए मॉलिक्यूल टू फॉर्म न्यू कंपाउंड which contain multiple bond. These reaction two sigma bond lose and a new pi bond are formed. तो आप लोगों ने स्टडी किया था कि एडिशन रिएक्शन में क्या होता था कि वहाँ पे एक पाई बॉन्ड लूज होता था और दो सिग्मा बॉन्ड का फॉर्मेशन होता था। और यहाँ पे क्या कह रहा है कि आपका दो सिग्मा बॉन्ड लूज होगा तो एक पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा, यानी एलिमिनेशन रिएक्शन अपोजिट टू एडिशन रिएक्शन आप बोल सकते हैं। तो एलिमिनेशन रिएक्शन में क्या होता है कि दीज रिएक्शन इन्वॉल्व रिमूवल ऑफ पेयर ऑफ एटम। यहाँ से एक पेयर ऑफ एटम क्या होता है, आर ग्रुप रिमूव होते हैं ऑफ ए मॉलिक्यूल और टू फॉर्म ए न्यू कंपाउंड विच कंटेन मल्टीपल बॉन्ड। तो जो आपका कंपाउंड बनता है उसमें क्या प्रेजेंट रहता है, मल्टीपल बॉन्ड। दीज रिएक्शंस टू सिग्मा बॉन्ड लूज एंड वन पाई बॉन्ड का क्या होता है, फॉर्मेशन होता है। तो एग्जांपल से देखिए, CH3 CH2 CH2 Br आपका है प्लस पोटेशियम हाइड्रोक्साइड है। तो यहाँ पे देखिए क्या बन रहा है प्रोडक्ट, CH3 CH डबल बॉन्ड CH2 प्लस KBr प्लस H2O। तो यहाँ पर देखिए दो सिग्मा बॉन्ड क्या हो रहा है, लूज हो रहा है और एक पाई बॉन्ड का क्या हो रहा है, फॉर्मेशन हो रहा है। यहाँ से देखिए Br आपका निकल रहा है और यहाँ से आपका H रिमूव हो रहा है, तब जाकर के यहाँ पे CH डबल बॉन्ड CH2 का फॉर्मेशन हो रहा है। तो इसे आप बोलेंगे 1-2 एलिमिनेशन। क्या बोलेंगे, 1-2 एलिमिनेशन, क्योंकि पहले कार्बन से आपका Br रिमूव हो रहा है और दूसरे कार्बन से हाइड्रोजन, इसलिए आप लोग बोलेंगे 1-2 एलिमिनेशन। सेकंड है डिहाइड्रोहेलोजिनेशन ऑफ क्लोरोफार्म। जब क्लोरोफार्म का आप लोग डिहाइड्रोहेलोजिनेशन करवाएंगे तो आपका एलिमिनेशन रिएक्शन होगा। तो यहाँ से देखिए CHCl3 प्लस OH माइनस आपका एक बेस दिया गया है। तो यहाँ से देखिए क्या बन रहा है, डाइक्लोरोकार्बिन H2O और Cl निगेटिव का फॉर्मेशन हो रहा है। दिस रिएक्शन इज 1-1 एलिमिनेशन। इसे आप 1-1 एलिमिनेशन बोलेंगे। अब 1-1 एलिमिनेशन क्यों बोलेंगे, क्योंकि देखिए यहीं इसी फर्स्ट कार्बन से ही क्या हो रहा है, Cl रिमूव हो रहा है और यहीं से आपका H भी रिमूव हो रहा है। मतलब एक ही कार्बन से दोनों ग्रुप रिमूव हो रहे हैं, इसे आप बोलेंगे 1-1 एलिमिनेशन। आगे देखिए, डिहाइड्रोहेलोजिनेशन ऑफ एल्किल हैलाइड में प्रोसीड बाय द फॉलोइंग टू मैकेनिज्म। मतलब डिहाइड्रोहेलोजिनेशन अगर करवाएंगे आप एल्किल हैलाइड का तो आपका टू मैकेनिज्म के द्वारा क्या होगा, रिएक्शन फॉलोज होगा, प्रोसीड होगा। पहला आपका है E1 रिएक्शन, और E1 रिएक्शन को ही हम लोग बोलते हैं क्या, यूनिमॉलिक्यूलर एलिमिनेशन रिएक्शन। तो फर्स्ट आपका है E1 रिएक्शन और सेकंड हम लोग देखेंगे E2 रिएक्शन। तो फर्स्ट पहले देखेंगे हम लोग E1 रिएक्शन। E1 रिएक्शन स्टैंड फॉर यूनिमॉलिक्यूलर एलिमिनेशन रिएक्शन। मतलब E1 रिएक्शन क्या है कि E1 रिएक्शन स्टैंड फॉर यूनिमॉलिक्यूलर एलिमिनेशन रिएक्शन। सेकंड पॉइंट क्या लिखेंगे आप लोग, इट इज ए 2 स्टेप प्रोसेस। जो E1 रिएक्शन आपका है वो 2 स्टेप प्रोसेस में कंप्लीट होता है। नेक्स्ट पॉइंट आप लोग लिख सकते हैं, दिस रिएक्शन फॉलो फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स। मतलब E1 रिएक्शन जो आपका है वो फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स को फॉलो करता है। देखिए स्टेप फर्स्ट में फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकेटायन, जैसे हम लोग सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में SN1 और SN2 की स्टडी किए थे, उसी प्रकार आपका यहाँ पे E1 और E2 है। तो देखिए फर्स्ट स्टेप में फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकेटायन
और यही इसका RDS भी होता है, मतलब रेट डिटर्मिनिंग स्टेप होता है, क्योंकि फर्स्ट स्टेप इसका स्लोएस्ट स्टेप होता है। तो देखिए यहाँ पे 3 डिग्री एल्किल हैलाइड है और यहाँ पे आपका हाई टेम्परेचर है, तो हाई टेम्परेचर देने पे यहाँ से क्या बनेगा, आपका कार्बोकेटायन बनेगा और Br आपका यहाँ से रिमूव हो जाएगा, क्योंकि एक अच्छा लिविंग ग्रुप है तो यहाँ से रिमूव हो जाएगा, आपका कार्बोकेटायन का फॉर्मेशन हो जाएगा। तो E1 रिएक्शन में फर्स्ट स्टेप में आपका कार्बोकेटायन का फॉर्मेशन होगा। अब देखिए सेकेंड स्टेप आगे देखेंगे हम लोग। स्टेप सेकेंड, लॉस ऑफ प्रोटॉन फ्रॉम द कार्बन एटम एडजेसेंट टू द कार्बन कंटेनिंग पॉजिटिव चार्ज। अब देखिए लॉस ऑफ प्रोटॉन होगा, लेकिन कहाँ से होगा, किस कार्बन से होगा, जिस कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज है उसके बगल वाले कार्बन से, एडजेसेंट कार्बन से। तो देखिए यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज है तो इस कार्बन से, बीटा कार्बन से आपका क्या होगा, हाइड्रोजन रिमूव होगा। और रिमूव कैसे होगा, आपको एक वीक बेस यहाँ पर देना पड़ेगा। तो वीक बेस आपका जो OH माइनस है और H तो क्या बन जाएगा, H2O बन जाएगा। बाकी आपका क्या बन जाएगा, CH3, C डबल बॉन्ड CH2 और CH3। यहाँ से जब H रिमूव होगा तो ये बॉन्ड मूव करके यहाँ पे चला जाएगा, तो आपका क्या बन जाएगा, एल्कीन बन जाएगा। क्या बन जाएगा, एल्कीन बन जाएगा। तो आपका था E1 रिएक्शन। अब हम लोग देखेंगे सेकेंड टाइप्स E2 रिएक्शन। अब E2 रिएक्शंस क्या होता है, तो फर्स्ट स्टेप इसके बारे में लिखेंगे। E2 रिएक्शन स्टैंड फॉर बाई मालिकुलर एलिमिनेशन रिएक्शन, इसे आप बोल सकते हो बाई मालिकुलर एलिमिनेशन रिएक्शन। सेकेंड टॉप पॉइंट इसके लिए क्या होगा, इट इज़ वन स्टेप प्रोसेस, ये आपका वन स्टेप में कंप्लीट होता है। दिस रिएक्शन फॉलो सेकेंड ऑर्डर काइनेटिक्स, यहाँ पे जो आपका रिएक्टेंट होगा और जो आपका क्या होगा, न्यूक्लियोफाइल होगा, दोनों आपके क्या होंगे, डिपेंड करेंगे रेट ऑफ रिएक्शन पे। देखिए आप स्ट्रांग बेस इन यूज E2 रिएक्शन, और यहाँ पे आपको स्ट्रांग बेस यूज करना है। E1 रिएक्शन में हम लोग वीक बेस यूज किए थे, E2 रिएक्शन में आप क्या यूज करेंगे, स्ट्रांग बेस यूज करेंगे। तो यहाँ पर देखिए 1 डिग्री एल्किल हैलाइड है, यहाँ पे स्ट्रांग बेस है और टेम्परेचर है, तो आपका क्या बन जाएगा, CH2 डबल बॉन्ड CH2, H2O रिमूव हो जाएगा और KBr बन जाएगा। तो फर्स्ट स्टेप में ही क्या हो रहा है, आपका यही आपका प्रोडक्ट बन रहा है। तो एक ही स्टेप में बन रहा है। यहाँ पे आपका जो एल्किल हैलाइड है और आपका क्या है, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड से जो आपका बेस मिल रहा है, दोनों क्या कर रहे हैं, साथ साथ रिएक्ट करने की वजह से यहाँ पे क्या हो रहा है, आपको रेट ऑफ रिएक्शन जो होगा है सेकेंड ऑर्डर काइनेटिक्स है। मतलब सबट्रेट और आपका जो रिएजेंट है दोनों क्या हो रहे हैं, डिपेंड कर रहे हैं रेट ऑफ रिएक्शन पे। यहाँ से देखिए E2 रिएक्शन के लिए प्राइमरी एल्किल हैलाइड, फिर उसके बाद सेकेंडरी, फिर उसके बाद टर्शियरी। मतलब सबसे अच्छा E2 कौन देगा, प्राइमरी देगा, फिर सेकेंडरी देगा, फिर टर्शियरी देगा। लेकिन E1 के लिए सबसे अच्छा क्या देगा, E1 रिएक्शन टर्शियरी देगा, फिर प्राइमरी देगा, फिर सेकेंडरी देगा, फिर आपका प्राइमरी देगा E1 रिएक्शन के लिए। और E2 के लिए ए आपका ऑर्डर होगा। एक एग्जांपल और दे सकते हैं आप E2 रिएक्शंस के लिए, एसिड कैटलाइज डिहाइड्रेशन ऑफ एल्कोहल, ये भी आपका E2 रिएक्शंस का ही एग्जांपल है। तो देखिए आपका क्या है, ये आपका एथिल एल्कोहल है, यहाँ से आप इसे प्रोटॉन देंगे तो आपका क्या बन जाएगा, प्रोटोनेटेड एल्कोहल बन जाएगा, प्रोटोनेटेड एल्कोहल बन जाएगा। अब यहाँ पर देखिए ऑक्सीजन पे 2H अटैच हैं तो इस पर पॉजिटिव चार्ज है और ये क्या होता है, अनस्टेबल होता है। तो यहाँ से आपका वाटर रिमूव होगा तो आपका कार्बोकेटायन का फॉर्मेशन होगा। क्या होगा, कार्बोकेटायन का फॉर्मेशन होगा। अब कार्बोकेटायन का फॉर्मेशन जैसे होगा, फिर आपका यहाँ से क्या होगा, H रिमूव होगा H+ के फॉर्म में, और ये बॉन्ड आपका यहाँ पे मूव कर जाएगा। तो यहाँ से क्या बन जाएगा, CH2 डबल बॉन्ड CH2, तो आपका क्या बन जाएगा, एल्कीन बन जाएगा। क्या बन जाएगा, एल्कीन बन जाएगा। तो इस तरह से एलिमिनेशन रिएक्शन आप एग्ज़ाम में लिख सकते हैं और यहाँ से एक अच्छी नोट्स भी अपनी प्रिपेयर कर सकते हैं। तो अगर दोस्तों आपको वीडियो अच्छी लग रही हो तो वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। आगे देखिए, नेक्स्ट आपका है रीअरेंजमेंट। क्या है, रीअरेंजमेंट। अब हम लोग सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन पढ़ लिए, एडिशन रिएक्शन पढ़ लिए, एलिमिनेशन देख लिए, अब लास्ट आपका क्या है, रीअरेंजमेंट। अब रीअरेंजमेंट जैसा कि नाम ही है, इसमें क्या होगा, रीअरेंजमेंट होगा।
मतलब एटम आर ग्रुप क्या होंगे, माइग्रेट होके रीअरेंज होंगे। तो देखिए डिफिनीशन, दीज रिएक्शन इन्वॉल्व्स द माइग्रेशन ऑफ एन एटम आर ग्रुप फ्रॉम वन एटम टू अनदर विद इन द सेम मालिक्यूल। मतलब एक ही मालिक्यूल के अंतर्गत एटम आर ग्रुप का क्या होगा, माइग्रेशन होगा और स्टेबल फॉर्म में कन्वर्ट होंगे, तो उसे हम क्या बोलेंगे, रीअरेंजमेंट बोलेंगे। एग्जाम्पल देखिए, जैसे आपका NH4CnO है, NH4CnO है, सिर्फ टेम्परेचर देते हैं तो कन्वर्ट हो जाता है, रीअरेंज हो जाता है यूरिया में, NH2CO NH2 जो आपका क्या है, यूरिया है, तो इसका एक स्टेबल फार्म है। नेक्स्ट एग्जांपल है CH3CH2 CH डबल बॉन्ड CH2, तो आपका क्या है, ब्यूटीन 1 है। इसे आप यहाँ से टेम्परेचर देंगे तो यहाँ से क्या हो जाएगा, ब्यूटीन 2 में कन्वर्ट हो जाएगा, या ब्यूट 2 इन भी आप लोग लिख सकते हैं। नेक्स्ट आपका रीअरेंजमेंट है जो कि बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, हर बार एग्जाम में पूछा जाता है, तो इसको आप लोग बहुत ध्यान से देखिएगा। पिनोकॉल-पिनोकॉलन रीअरेंजमेंट, और ये फर्स्ट रीअरेंजमेंट है। मतलब रीअरेंजमेंट जितने भी आप रीअरेंजमेंट पढ़ते हैं सब में क्या सबसे पहला रीअरेंजमेंट आपका कौन सा है, पिनोकॉल-पिनोकॉलन रीअरेंजमेंट। इसमें क्या होता है कि देखिए आपका जो पिनोकॉल है एक एल्कोहल है और पिनोकॉलोन क्या है, एक कीटोन है। तो किस तरह से रीअरेंजमेंट होता है उसी को हम लोग यहाँ मैकेनिज्म के थ्रू देखेंगे। तो देखिए, पिनोकॉल इज ए 1,2-डाइऑल in the presence of an acid atom to an adjacent carbon atom takes place। तो यहाँ से देखिए आप लोग क्या होगा कि पिनोकॉल जो आपका है CH3CCH3OH सिंगल बॉन्ड CH3COH इसे आप क्या बोलेंगे, पिनोकॉल। इसमें देखिए हाइड्रॉक्सिल ग्रुप है तो एक क्या है, एल्कोहल है। अब यहाँ से आप एक प्रोटॉन देंगे तो आपका बन जाएगा प्रोटोनेटेड एल्कोहल। क्या बन जाएगा, प्रोटोनेटेड एल्कोहल। तो यहाँ पर देखिए अब आपका H पे आ गया पॉजिटिव चार्ज और H पे क्या होता है, निगेटिव, अरे ऑक्सीजन पे आ गया पॉजिटिव चार्ज और ऑक्सीजन क्या कैरी करता है, निगेटिव चार्ज करता है। तो यहाँ से क्या अनस्टेबल हो गया, और अनस्टेबल होने का कारण क्या होगा, यहाँ से बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन को लेकर के वाटर के फॉर्म में निकल जाएगा, तो इस पर क्या आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज। तो यहाँ पर देखिए कार्बन पे क्या आ गया, पॉजिटिव चार्ज आ गया। अब यहाँ से क्या होगा, मिथाइल ग्रुप शिफ्टिंग होगा, मतलब ये जो मिथाइल ग्रुप है आके यहाँ पर शिफ्ट होगा। तो जैसे शिफ्ट होगा तो क्या बन जाएगा आपका CH3C डबल बॉन्ड OH प्लस, और इधर क्या हो जाएगा, सिंगल बॉन्ड कार्बन से 2 आपका मेथिल ग्रुप और फिर CH3। तो इस तरह से आपका क्या होगा, मिथाइल शिफ्टिंग हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए आपका प्लस है, यहाँ से एक प्रोटॉन जो आपका है वो रिमूव हो जाएगा। प्रोटॉन जैसे रिमूव होगा तैसे आपका क्या बन जाएगा, फिर इधर CH3C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड C CH3 और इसी को आप क्या बोलते हैं, पिनोकॉल। तो पिनोकॉल पिनोकॉलन रीअरेंजमेंट का ये मैकेनिज्म है, इस तरह से आपको एग्जाम में लिखना है। तो अगर दोस्तों आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और चैनल पर पहली बार हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू वॉचिंग फॉर दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।